संत ऋषि वहाँ एकत्रित हुए। जाकर के परीक्षित जी ने राज्य का त्याग किया, एक लोटा भी अपने हाथ में नहीं है, सर्वस्व छोड़ करके चले और पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ बैठ करके समाधि में 7वें दिन ऐसा सोच रहे हैं, हमें 7वें दिन मुझे अब क्या चिंता है, 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, लेकिन 7वें दिन के पहले मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बड़े बड़े संत वहाँ आकर के बैठे हैं, कहते हैं अत्रि जी आए हैं, ऋषि अत्रि जी आए हैं, वशिष्ठ जी स्वयं और गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव समस्त संत वहाँ पर पहुँचे। राजन, हमें सुन रहे हैं आपके 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु होगी, सर्प दंशन करेगा। और तब राजा ने कहा नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं लगा है, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान मिला। कहते हैं मुझे बहुत बड़ा वरदान मिला है। परीक्षित जी की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे हैं और वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति वो भी बैठे हैं, और वहीं पर हमारे सुखदेव जी का आगमन होता है। कहते हैं तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो तश्च बालैर्बधूतवेशः। उसी सभा में जहाँ वे बैठे थे परीक्षित जी, उसी सभा में अपनी इच्छा से
तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो। भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आ जाते हैं और अलक्ष लिंगो, जिनमें कोई भेद नहीं है, और निज लाभ दुष्टो, सबको लाभ देने के लिए आते हैं। और बालैर वधूत वेशा, उनका भेष कैसा है? बालक स्वरूप जैसा भेष है। घुंघराले बाल हैं, सुंदर स्वरूप है। ऐसे हमारे सुखदेव जी का जब आगमन होता है इस आश्रम में, सुखदेव जी के पास, और उनके पास पीने के लिए कमंडलू नहीं है, जल नहीं है, और केवल 4 अंगुल की लंगोटी पहने हुए हैं। केवल छिलके और केले के छिलके की सूर्य जी के पास में एक द्वार पर जो खड़े हैं वो सुखदेव जी खड़े हैं। आकर के राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का वंदन अभिनंदन किया और भोजन किया, 450 भोजन किया, यथा विधि अनुसार भोजन कराया, जलपान कराया, करा करके बस प्रश्न पूछा है। कहते हैं प्रभु देखिए, तेषां संस्मरणात् पुंसां सद्याशोध्ययन्ति वै गृहान्, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा सनादिहि। कहते हैं अतः प्रक्षामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं, पुरस्सेह यत्कारं म्रियमाणस्य सर्वथः। प्रश्न किया परीक्षित जी ने सुखदेव जी से, प्रभु ये बताइए, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है और क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाला है उसको कौन सा उपाय करना चाहिए? संक्षिप्त प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले के लिए उपाय कौन सा करना चाहिए? तो बताया है, कहने लगे सुखदेव जी, देखिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानी सरोहरी। आपने जो प्रश्न किया है और पूरे समाज के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है, जो समाज का कल्याण हो सके ऐसा आपने प्रश्न किया है। परीक्षित, सतयुग में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र होती है, सतयुग के बाद त्रेता में एक व्यक्ति की उम्र होती है हजारों वर्ष, और आपने ऐसा प्रश्न किया है। लेकिन जल्दी मरने वाले के लिए परीक्षित की एक कामना है, इसके लिए आप उपाय बताइए। कहते हैं श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, और वृथा श्वास जनि खोए, न जाने या श्वास की आगन होए न होए। समझाते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को, देखिए, भगवान का चिंतन कीजिए, परमात्मा का चिंतन कीजिए। जैसे हमारी इस समय श्वास चल रही है,